हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिंग वाले की, रिफ्रैक्टिंग लेंस वाला टेलीस्कोप। अब यहां पर बड़े ध्यान समझना, इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे। रे डायग्राम में महारत हासिल करनी है, इसकी डेरिवेशन कुछ खासा मुश्किल नहीं होती। करें चालू? चलिए आपको दो डायग्राम बनवाऊंगा मैं। पहला, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इसे कहते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? इसका नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट। माइक्रोस्कोप सॉरी टेलीस्कोप को ऐसे ही रखते हैं हमेशा, जब भी वो यूज नहीं कर रहे होते उसे ऐसे लगा के छोड़ते हैं कि इन्फिनिटी की चीज इन्फिनिटी पे ही दिखे। समझ रहे हो क्या? नहीं समझे? जब माइक्रोस्कोप से देखते हो, आपने माइक्रोस्कोप पता क्या होता है, आप टेलीस्कोप को सॉरी उठाओगे ना, तो आपको जैसे नॉर्मल चांद दिख रहा है वैसे ही दिखना चाहिए पहले उसी जगह पे। फिर आप जूम करते हो, फिर आप जूम करते हो, फिर जूम करते हो, वो चांद पे जूम आउट होता है, बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है, बड़ा दिखता है। समझ रहे हो? अगर आपको सोचो मैंने नॉर्मल एडजस्टमेंट ना करी होती, माइक्रोस्कोप कहीं पे जूम इन करके, टेलीस्कोप कहीं पे जूम इन करके बड़ा होता, आप जिंदगी भर से ऐसे मूव करते रह जाते, आप चांद तक नहीं पहुंच पाते। आज भी फोन के कैमरे में अगर आपको चांद पे जूम करना है तो क्या पूरा जूम आउट करने के बाद चांद की तरफ फोकस करोगे? जूम इन करने के बाद, पूरा करने के बाद फिर चांद की तरफ फोकस करोगे, स्टार की तरफ फोकस करोगे, या पहले स्टार पर फोकस करा 1x में और फिर जूम किया? क्या करोगे? पहले फोकस करोगे फिर 1x पे जूम, 1x के बाद जूम करोगे ना ऑब्वियसली, वरना लोकेट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हर बार टेलीस्कोप को नॉर्मल एडजस्टमेंट में रखा जाता है, जहां से इन्फिनिटी की इमेज इन्फिनिटी पे ही दिख रही है, वो चीज उतनी दूर दिख रही दूर है, लेकिन फिर हम उसे एडजस्ट करते हैं और उसे अपनी आंखों के नियर पॉइंट यानी एलडीडीवी पर इमेज बनाते हैं। तो मैं दोनों डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। जब माइक्रोस्कोप नॉर्मल एडजस्टमेंट में होता है, इमेज इन्फिनिटी की इन्फिनिटी में ही बन रही होती है, तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ध्यान समझना भाई, लाइट रेज आती है इन्फिनिटी से, कहां से आती है? तो लाइट रेज इन्फिनिटी से क्यों आ रही है? क्योंकि आप माइक्रोस्कोप सॉरी टेलीस्कोप से क्या देख रहे हो? पास की चीज, दूर की चीज। टेलीस्कोप दूर का देखने में काम आता है, बहुत दूर का देखने में काम आता है? ऑब्वियसली बहुत दूर का। हाँ ना बोलो, नहीं समझे क्या? आपके पड़ोस में आपका दोस्त क्या खाने में खा रहा है वो देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज तो नहीं करोगे ना, खिड़की से देख लेता हूं। हाँ ना बोलो, आप टेलीस्कोप का यूज करोगे बहुत दूर का देखने के लिए। तो बहुत दूर को हम लाइट चैप्टर की भाषा में, ऑप्टिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। तो लाइट रेज आ कहां से रही है? इन्फिनिटी से। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे उसका साइज कोई डिफाइन होता है, वो तो इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से जब लाइट रेज आती है तो कैसी दिखती है? पैरेलल। सुना है कभी? जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आती है कैसी होती है? पैरेलल। कैसी होती है? आपस में पैरेलल। कैसे? ठीक है, तो अब यहां पर हम लाइट रेज को लेके आएंगे इन्फिनिटी से, और कुछ इस प्रकार। ये मैं लाया एक रे सेंटर से, सेंटर वाली रे बिल्कुल सीधी चली गई, ऑप्टिकल सेंटर वाली रे बिल्कुल सीधी चली गई। इसी के पैरेलल एक और रे आई, यहां रोक दिया, और एक यहां पे आई, यहां रोक दिया। ये तीन लाइट रेज आई पैरेलल। ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी जाती है, हमें पता है, तो चुपचाप ऑप्टिकल सेंटर वाली को सीधी ले जाओ और इसके ऊपर कहीं पर भी पहले लेंस की इमेज बना दो। दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। कहीं पर भी इमेज बना दो, मान लो मैंने यहां इमेज बना दी, बन गई इमेज। अब सेंटर वाली रे सीधी गई थी, उस पर आपने कहीं पर भी पहले लेंस की इमेज बना दी, यही करना होता है। अब जहां इमेज बन रही है बाकी दोनों लाइट रेज भी तो वहीं मिलेंगी, तो अब इस पॉइंट से इस लाइट रे को ज्वाइन कर दो और इधर से भी इसको ज्वाइन कर दो, तो ऐसा लगेगा कि तीनों लाइट रेज आई, लेंस से टकराई, रिफ्रैक्ट हुई और यहां पर मिल गई और आपको पहली इमेज मिल गई। ये आपकी जो पहली इमेज आपको दिख रही है, ये बन गई आपकी पहली इमेज। ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पे है भाई, ये बन गई पहली इमेज। डन? हाँ ना बोलो। बहुत आसान डायग्राम है टेलीस्कोप का, बस ध्यान रखना होता है पहले का लेंस बड़ा, बाद का लेंस नहीं आया समझ में? पहले का लेंस बड़ा, बाद का लेंस टेलीस्कोप में याद रखना है। ये आईपीस है आपकी। अब बारी आ गई आईपीस की। आईपीस पे क्या होगा? लाइट रे जाएगी सीधी, रंग चेंज कर लेते हैं, और एक लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, सीधी निकल जाएगी ऑप्टिकल सेंटर वाली। ऑप्टिकल सेंटर वाली को सीधी भेज दिया, पीछे एक्सटेंड करूंगा भाई, ठीक है। अब मुझे पता है मुझे फाइनल इमेज कहां बनानी है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे बनानी है तो लाइट रेज, यानी ये जो ब्लू वाली लाइट रेज है, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद पैरेलल होनी चाहिए। लाइट रे पैरेलल होगी तभी इमेज इन्फिनिटी बनेगी। अगर लाइट रे पैरेलल नहीं हुई तो कहीं पर लाइट रे जाके मिल जाएगी, वहां इमेज बन जाएगी। जब भी इमेज इन्फिनिटी में बनती है तो फाइनल लाइट रेज कभी मीट नहीं करती, पैरेलल रहती है। तो अब आपने जब ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइट रे को सीधा पीछे एक्सटेंड करा,
तो आपका फर्ज बनता है कि यहां से जो लाइट रे आगे जानी है वो भी इसके बिल्कुल पैरेलल जाए, और पीछे एक्सटेंड होगी तो भी बिल्कुल पैरेलल एक्सटेंड होगी, और यहां पर मैं लिख दूंगा इंफिनिटी। तो दूसरे लेंस ने इमेज कहां बना दी? इंफिनिटी पे। तो आपका ऑब्जेक्ट भी इंफिनिटी पे था, आपकी इमेज भी। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल। मुश्किल था ये, सोच लो, एक बार और करके दिखाऊं, यहां लग रहा है याद हो जाएगा। भाई पहले पैरेलल लाइट रेज आई इंफिनिटी से, सीधी मत लाना, किसी एंगल पे लेके आते हैं हम उसे, फिर वो एक जगह मीट हो गई, वहां पर इमेज बन गई, वहां से लाइट रेज को भेजा हमने, एक इधर से और एक इधर से, बस ऐसे करना कि दोनों पैरेलल जाएं, पीछे भी पैरेलल एक्सटेंड हो जाएं। तो यहां पर भी इंफिनिटी मार्क कर दिया, यहां पर भी इंफिनिटी मार्क कर दिया, आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। आपको जो ऑब्जेक्ट दिखेगा, आपको जो चीज दिखेगी, जो आप देखोगे, वो आपको इंफिनिटी पे दिखेगी। तो इंफिनिटी पे आपको दिख रहा है इमेज। अब ये था नॉर्मल एडजस्टमेंट। आपको क्या लगता है दूसरे वाले डायग्राम में क्या फर्क होगा? पहला हिस्सा बिल्कुल सेम, दूसरे हिस्से में लाइट रे दोनों पैरेलल जा रही है ना, पैरेलल नहीं जाएंगी, ऑप्टिकल वाली सीधी गई, पीछे एक्सटेंड करा और यहां पर एक बना दी इमेज, और फिर ये वाली लाइट रे को यहां से इससे ज्वाइन करके डॉटेड एक्सटेंड कर दिया, जैसे माइक्रोस्कोप में करते हैं। सब कुछ बिल्कुल सिमिलर है, प्रैक्टिस 3 बार करनी पड़ती है तब डायग्राम समझ में आ जाता है। ठीक है भैया, टेलीस्कोप में बस 2 बातों का ध्यान रखना है, एक जो आने वाली रेज है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, लाइट रे इंफिनिटी से आती है। दूसरी बात, एक लेंस बड़ा होता है पहले वाला, दूसरा वाला छोटा होता है। ये 2 चीजें अगर आपको याद है तो डायग्राम तो दोनों का सेम ही बनता है। उसमें ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। अच्छा, किस किस को लगता है ये बात इस डायग्राम के बारे में कि पहले लेंस ने, मेरा जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, पहले लेंस पर जब लाइट रे, अब सुनना कॉन्सेप्चुअल बात चालू हो जाएगी अब एकदम से, पहले लेंस पर जब लाइट रे पैरेलल आई, इंफिनिटी से आई, इंफिनिटी से जब लाइट किसी लेंस पे आती है तो वो इमेज कहां बनाता है? जब लाइट रे इंफिनिटी से आएगी तो लेंस इमेज कहां पर बनाएगा? अपने फोकस पर। तो ये जो पहली इमेज बनी है ये पहले वाले लेंस की कहां पर बैठी होगी? यानी कि ये जो पॉइंट है ये पहले लेंस का फोकस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये ऑब्जेक्टिव लेंस की क्या है? फोकल लेंथ। मुश्किल था ना? नहीं था? अरे बोल दो, बोलो भाई। अच्छा आगे बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये जो इमेज है, पहले लेंस की इमेज बन जाएगी दूसरे लेंस का, दोबारा पहले लेंस की इमेज बन जाएगी दूसरे लेंस का। अब दूसरे लेंस का ऑब्जेक्ट ये रहा, और मैंने दूसरे लेंस से पूछा, और भाई आईपीस तूने इस ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज कहां बनाई है? तो क्या बोला उसने? मैंने बोला यार तू ऑब्जेक्ट की इमेज इंफिनिटी में बना रहा है, ऐसा तो तू तभी करता है जब ऑब्जेक्ट तेरे कहां पे रखा हो। मतलब ये जो इमेज बननी है पहले लेंस से, जो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये दूसरे लेंस के फोकस पे है। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? ये जो इमेज है जिसको आप ऐसे देख पा रहे हो, पहले लेंस की इमेज और दूसरे का ऑब्जेक्ट, ये पक्का पक्का इसके फोकस पे होगा, क्योंकि कोई भी लेंस इमेज इंफिनिटी पे तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट उसके फोकस पे रखा हो। तो पक्का ये जो येलो वाली इसकी इमेज और उसका ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पे रखा है, क्योंकि फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? तो अगर आपको शायद ये समझ में आया कि ये होगा आईपीस लेंस का फोकस, तो फोकल लेंथ के बराबर होगा। अगर आपको ये F4 और Fe की मार्किंग समझ में आई तो ये कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा, नहीं आई तो एक बार हाथ ऊपर, मैं दोबारा बता दूंगा। दोबारा से एक बार प्लीज हाथ ऊपर कर दो जिसको भी नहीं आई। मेरा कहने का अर्थ ये था कि अगर एक लेंस ने इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेस की इमेज बनाई है तो इंफिनिटी से आने वाली लाइट रेस की इमेज फोकस पे ही बनती है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। पहले वाले लेंस ने इमेज अपने फोकस पे बनाई है। दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज इज फॉर्म्ड एट, मुझे किसी ने बताया कि आईपीस लेंस फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना रहा है, तो मैं ठोक के बोल सकता हूं कोई भी लेंस इमेज इंफिनिटी पे तभी बनाता है जब ऑब्जेक्ट उस लेंस के फोकस पे रखा हो। तो ये जो येलो वाला ऑब्जेक्ट है वो इस आईपीस लेंस के फोकस पे रखा हुआ है। ये बात समझ में आई? मतलब कहीं ना कहीं ये जो पहले ने बनाई है इमेज और दूसरे के लिए जो है ऑब्जेक्ट, ये दोनों के ही फोकस पे बैठा है। पहले के भी फोकस पे है, दूसरे के भी फोकस पे है। आ रहा है समझ में? तो ये बात अगर क्लियर हो गई है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो सेंटर वाली इमेज बनती है
वो दोनों लेंसेज के फोकस पर होती है। पहले लेंस ने अपने फोकस पर इमेज बनाई क्योंकि लाइट इंफिनिटी से आ रही थी, बाय चांस वो पोजीशन, वो पॉइंट दूसरे लेंस का भी फोकस था, तो दूसरे लेंस ने कहा अच्छा मेरे फोकस पर ऑब्जेक्ट रखा है तो मैं इंफिनिटी पे बनाऊंगा इमेज। कहां बनाऊंगा इमेज? ये बात क्लियर हो गई या रिपीट करता रहूं अलग अलग तरीके से? हो गई क्लियर? श्योर? पक्का? तो ये डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है और ये डिस्टेंस आईपीस की फोकल लेंथ। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में दो फॉर्मूले लिखने वाला हूं, डेराइव कर देता हूं। वो दोनों फॉर्मूले इस केस में बहुत काम आएंगे। टेलीस्कोप एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, डायग्राम में कोई दिक्कत? अब आप लोग फॉर्मूला खुद बता दोगे, विद्वान तो आप में से बैठे हैं 10 12 20 बच्चे। मैं आपसे पूछूं इस वाले केस में, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाले केस में टेलीस्कोप की लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई है टेलीस्कोप की? टेलीस्कोप की लंबाई क्या होती है? दोनों लेंस के बीच की दूरी होती है टेलीस्कोप की लंबाई। तो टेलीस्कोप की लंबाई क्या दिख रही है आपको इसमें? मुझे बताने की जरूरत, आपको क्लैरिटी है, साफ दिख रहा है कि इस केस में हम एक चीज बोल सकते हैं, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू एफओ प्लस, बेटा यूं तो एफओ और एफई दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, लेकिन फिर भी मैं मॉड लगा रहा हूं क्योंकि लेंथ में कुछ भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। ये भी एफई भी पॉजिटिव है, एफओ भी पॉजिटिव है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। पता है आपको ये बात? नहीं पता? कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है? कनकेव की नेगेटिव, कन्वेक्स की। तो यहां पर आपका आंसर आ गया, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप इज एफओ प्लस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये स्पेशल केस है। केस का नाम क्या है? नॉर्मल एडजस्टमेंट, इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। इस केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला है ये। एक फॉर्मूला क्लियर है। अब मैं आपको मिलवाता हूं मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं। आप माइक्रोस्कोप में मिल चुके हो उससे। मैग्नीफाइंग निकालने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू बीटा बाय एल्फा, विजुअल एंगल ऑफ इमेज अपॉन विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं बीटा को नियरली लेता हूं tan बीटा और एल्फा को लेते हैं, अगले स्टेप में डराइव हो जाएगा, अगले स्टेप में। यहां देखना, क्या ऑब्जेक्ट की लाइट रेज यहां से आ रही है? हाँ ना, ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है ना, ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है यहां से, तो ऑब्जेक्ट कितना एंगल बना रहा है यहां पे? ऑब्जेक्ट के एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा। ये रही मेरी इमेज, यही है ना इमेज, फाइनल इमेज। इमेज कितना एंगल बना रही है? समझ रहे हो? ऐसे पैरेलल जा रही है ना इमेज। मैंने यहां पीछे वाला एंगल ले लिया, ये क्या है? बीटा। एक सवाल, क्या आपको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट पता है? अगर ये अल्फा है तो ये भी क्या होगा? अच्छा, तो क्या आप दो ट्राइंगल देख पा रहे हैं यहां पे, जहां पर अल्फा भी है और बीटा भी है? एक ट्राइंगल ये रहा ऐसे और एक ट्राइंगल उस तरफ है, देख पा रहे हो? इन दोनों ट्राइंगल में ये जो बीच वाली इमेज है, इसका नाम रख देता हूं बच्चों में ए डैश बी डैश। क्या आप मुझे इस वाले ट्राइंगल में, जहां मैं डॉट बना रहा हूं बार बार, इस ट्राइंगल में tan अल्फा दिखा सकते हो? tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर बाय। तो बताओ जरा, मैं अलग से यहां पे फॉर्मूला लिखने के बाद लिखता हूं नीचे इसके, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई? आपको पहले बताओ ट्राइंगल लोकेट हो रहा है क्या? मैं फिर भी प्रयास कर लेता हूं कि अलग पेन से मार्क कर दूं। मैं इस मार्किंग को अभी 1 सेकंड बाद हटा दूंगा। आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है? इस ऑरेंज ट्राइंगल में tan अल्फा निकालना है। परपेंडिकुलर क्या है? ए डैश बी डैश, बेस क्या है? एफओ। तो tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश बाय एफओ। सही है? अरे बोलो, बोल। अपॉन, अच्छा, और tan बीटा क्या आ जाएगा? दूसरा ट्राइंगल आप यहां देखें तो tan बीटा निकल के आना चाहिए, ये रहा ट्राइंगल, ए डैश बी डैश बाय एफ ई एफ ओ। तो ए डैश बी डैश बाय एफ ई, लिखने पे नहीं समझने पे ध्यान दो। अब अगर मैं दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दूं, फॉर्मूले में पुट कर दूं, tan बीटा की भी tan अल्फा की भी, तो m क्या आ जाएगा? बताओ। एफ ओ बाय, श्योर? तो m आ जाएगा, आपको मैं बताया था कटिंग हो जाएगी वैसे, फिर भी मैं कर देता हूं। ए डैश tan बीटा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन एफ ई, और tan अल्फा की वैल्यू ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। ये दोनों कट जाएंगे, एफ ई नीचे एफ ओ ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा
FO बाय FA। तो ये रहा आपका फॉर्मूला डिराइव्ड। मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट इमेज एट इंफिनिटी ऑफ अ टेलीस्कोप इज FO अपॉन FA। FO बाय FA सही है कि नहीं है? पक्का? अब बस बात इतनी सी होती है, माइनस आता है, बताओ कहां माइनस आएगा? FO लेंस के इस तरफ है, पॉजिटिव होगा। FE लेंस के इस तरफ है तो नेगेटिव होगा। तो ये जो FE है ना, इसको प्रॉपरली लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर माइनस भी आता है FE के साथ। अब उस माइनस को आप ऊपर ले आओ या यहां रहने तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भैया? तो आपने दो चीजें, फॉर्मूले तो दो ही लिखे हैं आपने, एक ये बॉक्स के अंदर और एक ये रहा बॉक्स के अंदर। मुझे नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ अ टेलीस्कोप के दो फॉर्मूले मिल गए, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ये दोनों बातें आपको समझ में आई हैं?